इंडिया प्रोसेस करता है 707 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन एक सिंगल डे में। ये उतना ही है जितना यूरोप का टोटल पॉपुलेशन एक सिंगल डिजिटल पेमेंट करे पर डे। पर यहाँ पे शॉकिंग पार्ट ये है कि आज से 9 साल पहले इंडिया 99% कैश पे डिपेंडेंट था। आज हम हैंडल करते 48% ऑफ वर्ल्ड डिजिटल पेमेंट ग्लोबली। इवन चाइना विद द हेल्प ऑफ अली पे और वी चैट पे हैंडल करता है 18.5 बिलियन ट्रांजैक्शन एनुअली, जो इंडिया करता है 48.6 बिलियन ट्रांजैक्शन एनुअली। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ और इसका क्या मतलब है इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए, तो चलिए जानते हैं। अगले 20 मिनट में हम कोशिश करेंगे डिकोड करने का इंडिया का डिजिटल पेमेंट रिवोल्यूशन। हम देखेंगे कि कैसे आफ्टर डिमोनेटाइजेशन जो है कैसे ये चेंज कैटलाइज किया यूपीआई को, कैसे बना ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेमेंट सिस्टम, और क्यों ग्लोबल टेक जाइंट कॉपी कर रहे हैं यूपीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यूपीआई के टेक्नोलॉजी को। और सबसे इम्पोर्टेंट हम समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे ये इम्पेक्ट करेगा हर इंडियन के फ्यूचर को। तो मैं आपको लेके चलता हूँ 2016, जब इंडिया 99% ट्रांजैक्शन कैश पे किया करता था। आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग एक बेसिक स्ट्रीट वेंडर हो, स्मॉल शॉप हो या ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम हो, ऑलमोस्ट सब जो है कैश पे डिपेंडेंट था। कंपेयर करें इसको चाइना से 2016 में, तो अली पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था 2004 में, जो कि 450 मिलियन यूजर के साथ इस्टेब्लिश था। और 2013 से ही वी चैट पे बिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन कर रहा था। चाइना हम लोग से 12 साल पहले ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका था और बहुत आगे था। ऐसा लग रहा था कि इंडिया बहुत पीछे चल रहा है। पर यहाँ पर एक फंडामेंटल डिफरेंस था। चाइना बिल्ड किया था ये सारे पेमेंट सिस्टम उसके एग्जिस्टिंग पेमेंट आर्किटेक्चर जो उसके टॉप पे, बट इंडिया स्टार्ट कर रहा था स्क्रैच से। बैंकिंग पेनेट्रेशन जो है इंडिया के रूरल एरिया में 40% ही था 2016 में। एज पर द वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 190 मिलियन इंडियन कंप्लीटली आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम था। ये जस्ट डिजिटल पेमेंट का प्रॉब्लम नहीं था, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्राइसिस था। नवंबर 8 को 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस कर दिया डिमोनेटाइजेशन। इसके साथ 500 और 1000 के नोट इनवैलिड हो गए थे रातों रात, जिससे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची थी। बट ये मेन चीज़ था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत बड़ा जंप आया था, जो कि 672 मिलियन 2016 के नवंबर में था और 1.03 बिलियन हो गया था दिसंबर 2016 में। ये 53% जंप था जस्ट 1 मंथ में। पर यहाँ पर मीडिया जो मिस करता है उसको ये लगता है कि ये सारा इससे ब्लैक मनी रिमूव हो गया, बट ये नहीं था। ये एक एक्सपेरिमेंट था 1.3 बिलियन पीपल के ऊपर डिजिटल ट्रांजैक्शन एडॉप्शन का। मोबाइल वॉलेट कंपनी लाइक पेटीएम जो है उसका यूज़र बेस बढ़ गया था, 125 से 200 मिलियन यूज़र हो गया था सिर्फ 6 महीना में। फ़ोन पे जो जस्ट 3 महीना पहले लॉन्च हुआ था उसके पास भी 1 मिलियन से ज़्यादा यूज़र था सिर्फ एक वीक में। गवर्नमेंट नहीं कहती है कि ये सब कैश रिमूव करने के लिए हुआ था। साइमल्टेनियसली हम लोग जो है यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे थे, और यूपीआई इंडिया में 2016 के अप्रैल में लॉन्च हो चुका था, जस्ट 7 महीने पहले डिमोनेटाइजेशन के। तो क्या है यूपीआई? यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अनलाइक चाइना जो है मेनली अली पे और वी चैट पे डुओपोली करता है विद दिस प्राइवेट कंपनी जो है मेजरली करता है, बट यूपीआई जो है एक ओपन प्रोटोकॉल है जिसके टॉप पर कोई भी बैंक कोई भी कंपनी आकर के अपना सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकता है, और इससे होगा कंपटीशन, इनोवेशन, और मोनोपोली कभी नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करें कि जो फाइनेंशियल ईयर 18 का, तो यूपीआई प्रोसेस किया था 92 करोड़ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये नंबर हो गया 18,587 करोड़। और ये यदि जंप देखें तो सीएजीआर ये 114% का ग्रोथ हुआ था एनपीसीआई के डेटा के अकॉर्डिंग। यूपीआई जो हैंडल करता 19.47 बिलियन ट्रांजैक्शन मंथली एज ऑफ जुलाई 2025। पर रियल रेवोल्यूशन है डेली यूज में। अगर हम बात करें अगस्त 2025 तक, तो यूपीआई प्रोसेस करता है 707 मिलियन ट्रांजैक्शन पर डे। इसका मतलब एवरी सेकंड हम लोग प्रोसेस करते हैं 8183 यूपीआई ट्रांजैक्शन। कंपेयर करें इसको वीज़ा से, तो वीज़ा ओनली 640 मिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है एक सिंगल डे में वर्ल्ड वाइड, जिससे हम लोग कहीं ज़्यादा है। तो हम लोग वीज़ा को ऑलरेडी बीट कर चुके हैं डेली ट्रांजैक्शन में डिजिटली। टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर ब्रिलियंट है। क्यूआर कोड के हेल्प से कोई भी वेंडर, कोई भी आदमी पेमेंट ले सकता है। कोई हेडेक नहीं है हार्डवेयर का, कोई इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं चाहिए, कोई मंथली फ़ी नहीं चाहिए, तो बहुत ईजी टू यूज़ हो गया। यदि हम बात करें ग्लोबल नंबर की, तो एसीआई वर्ल्ड वाइड डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया हैंडल करता 48% डिजिटल ट्रांजेक्शन ग्लोबली।
जो कि बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंटायर वर्ल्ड है। अगर हम अदर कंट्री का बात करें तो चाइना है हैंडल करता है 18.5 बिलियन ट्रांजैक्शन, थाईलैंड करता है 9.7 बिलियन ट्रांजैक्शन, ब्राज़ील करता है 8.6 बिलियन ट्रांजैक्शन, और यूएसए तो कहीं टॉप 5 में भी नज़र नहीं आ रहा है। चाइना का अलीपे प्रोसेस करता है 21.1 ट्रिलियन एनुअली, बहुत बड़ा नंबर है, बट इंडिया प्रोसेस करता है 2 लाख 61 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में हम लोग का ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग अब 493.22 है अभी मार्च 2025 के अकॉर्डिंग, जो कि ये है 4x इंक्रीज इन द बेस ईयर 2018। हम नहीं कह रहे हैं कि जस्ट हम लोग ग्रो किए, हम लोग एक्सेलरेट किए, हम लोग दौड़े हैं इसमें। कंट्री अब कॉपी कर रहे हैं यूपीआई के मॉडल को, सिंगापुर का पे नाउ, ब्राज़ील का पिक्स, थाईलैंड का प्रॉम्प्ट पे, सब इंस्पायर्ड है यूपीआई के आर्किटेक्चर से। यूरोपियन यूनियन का न्यू पेमेंट रेगुलेशन स्पेसिफिकली मेंशन करता है यूपीआई को एज ए बेंचमार्क। कौन कौन कंट्रोल करता है इतना सारा पेमेंट इंडिया में? तो हम लोग अगर देखें तो फ़ोन पे जो है लीड करता है 46.5% मार्केट शेयर के साथ, जो कि 8.93 बिलियन ट्रांजेक्शन इन जुलाई 2025 अलोन। गूगल पे हैंडल करता 35.6% शेयर, जो कि 6.92 बिलियन ट्रांजेक्शन। फ़ोन पे बहुत स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, बट आई डोंट नो वाई सिर्फ 6.9% शेयर ही हैंडल कर पाता है। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अनलाइक चाइना, जहाँ अली पे 54% और वी चैट पे 42% हैंडल करता है, जिसका डुओपॉली है, इंडिया का यूपीआई सिस्टम है कम्पिटिटिव। हर यहाँ पे कोई भी नया कंपनी इजीली इंटर कर सकता है, अपना प्रोटोकॉल ओपन बना सकता है, अपना सिस्टम बना सकता है। बैंक की बात करें तो बैंक रियल में ओरिजिनल विनर है। एसबीआई हैंडल करता 5.2 बिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन मंथली, और दैट इज़ 3.4 टाइम्स मोर देन द सेकेंड लार्जेस्ट बैंक। एवरी यूपीआई ट्रांजेक्शन फ्लो होता है बैंकिंग सिस्टम थ्रू। पर यहाँ पर ग्रोथ जो है, जितना ग्रोथ हो रहा है उसके साथ बहुत सारे चैलेंज भी आता है। साइबर सिक्योरिटी एक